हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी झारखंड क्लासेस में। तो आज हम लोग एलडीसी क्लर्क का हिंदी पेपर 2 का लेक्चर 6 के बारे में जानेंगे। तो आज जो हमारे कवि है वो शमशेर बहादुर सिंह जी है और इनका जो काव्य रचना है वो उषा है। उषा मतलब कि सुबह। तो चलिए आज हम लोग इनके कवि परिचय और कविता का शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनकी शिक्षा क्या है, ये सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, जन्म स्थान देहरादून उत्तर प्रदेश, और अभी जो है ये वर्तमान में उत्तरांचल में पड़ता है। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो है वो देहरादून उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तरांचल में है ये। और इनका निधन जो है वो 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पर हुआ? 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में। अब कुछ इम्पॉर्टेंट्स, ये जो है वो इनकी शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुआ और इनका क्या क्वालिफ़िकेशन है, अभी हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो इनकी शिक्षा जो है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक गोड्डा से किए। कहाँ से? गोड़ा से किए। और बीए और एमए जो है वो पूर्ववर्धी इलाहाबाद से किए। कहाँ पर? पूर्ववर्धी इलाहाबाद से। ठीक है, अब इनको क्या क्या सम्मान प्राप्त है सो ये सब भी हम लोग अभी जानेंगे। जैसे इनको 2 सम्मान प्राप्त है। पहला जो है वो कबीर सम्मान जो 1989 से प्राप्त, 1989 में इनको प्राप्त हुआ कबीर सम्मान। और 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनको 2 सम्मान प्राप्त हुआ है। पहला जो है वो कबीर सम्मान है जो 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, और दूसरा जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो 1977 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जैसे कि शमशेर बहादुर सिंह जी खुद को, स्वयं को उर्दू और हिंदी का दुआब मानते थे। क्या मानते थे? खुद को हिंदी और उर्दू का दुआब मानते थे। और बहादुर जी प्रयोगवादी कविता लिखने को प्रारंभ जो है वो 1943 ईस्वी से किए। कब से? 1943 ईस्वी में। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि पहली रचना जो है वो चुका भी हूँ नहीं मैं। क्या है? चुका भी हूँ नहीं मैं। दूसरी कुछ कविताएं। तीसरी कुछ और कविताएं इतने पास अपने। क्या चीज़? कुछ और कविताएं इतने पास अपने। और चौथा जो है वो बात बोलोगी, बात बोलेगी। और पांचवा जो है वो काल तुझसे होड़ है मेरी। क्या है? काल तुझसे होड़ है मेरी। और छठा जो है वो उर्दू हिंदी कोश। क्या है? उर्दू हिंदी कोश। तो ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। क्या है? रचनाएं हैं। इनकी 6 रचनाएं हैं। ठीक है, और अब ये सब जो है वो इनके कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड है हिंदी के, वो सब भी अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि नभ मतलब आकाश, भोर मतलब सुबह, नील मतलब नीले, गौर मतलब गोरी, और देह मतलब शरीर, और सील मतलब पत्थर। नभ मतलब आकाश, भोर मतलब सुबह, नील मतलब नीले, गौर मतलब गौरी, देह मतलब शरीर, और सील मतलब पत्थर। तो चलिए अब हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड्स तो जान लिए, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स जानेंगे। क्या चीज़ जानेंगे? शॉर्ट नोट्स जानेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है वह है शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ। दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर है देहरादून उत्तर प्रदेश, वर्तमान में अभी उत्तरांचल में है। कहाँ है? वर्तमान में उत्तरांचल। नेक्स्ट, शमशेर जी का निधन कब और कहाँ हुआ?
तो 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। उषा जो है वो कविता किसकी कृति है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की कृति है। किन की कृति है? शमशेर बहादुर सिंह जी का कृति है। नेक्स्ट, कौन कवि स्वयं को हिंदी और उर्दू का दोआब कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी कहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी अपने आप को उर्दू और हिंदी और उर्दू का दोआब कहते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला, शमशेर जी को कबीर सम्मान कब प्राप्त हुआ? तो शमशेर जी को कबीर सम्मान जो है वो 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, शमशेर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इनको 2 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पहला जो है वो कबीर सम्मान जो 1989 में, और दूसरा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में। डेट वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट हमेशा याद करके चलेंगे। आप जितना पढ़ रहे हैं उससे कहीं कोई बाहर नहीं आने वाला है, लेकिन आप जितना पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस करें और दिमाग में ऐसा कभी ना सोचें कि ये प्रश्न नहीं हो रहा है, वो प्रश्न नहीं हो रहा है। दिमाग से हमेशा अपना नेगेटिविटी निकालें, तब फोकस करें पढ़ाई पर, और आप जितने पढ़े हैं उसी को मनन करें। मनन करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि दिन रात लेकर बुक 24 घंटा बैठे रहे नहीं। अगर आप 5 घंटा ही पढ़ते हैं तो 5 घंटा ही पढ़े, लेकिन खाली समय में जब आप खाली होते तो आपने क्या पढ़ा है वो मन ही मन में लर्न करें, और मनन करने से जो है वो दिमाग में छप जाते हैं। दिमाग में छपने के बाद अगर आप प्रश्न हॉल में बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तो एग्ज़ामिनर जो है वो लर्न करने की कोशिश करता है। क्या करता है? मतलब जो पहले हम क्या पढ़े हैं अगर आप प्रश्न देखेंगे तभी याद आ जाएगा आपको। इसलिए खाली समय में हमेशा मनन करें। क्या करें? मनन करें। मनन मतलब मन ही मन में। चलिए नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह जी हाई स्कूल और इंटर 12th कहाँ से किए थे? तो गोड्डा से किए थे। कहाँ से किए थे? तो गोंडा से किए थे। शमशेर बहादुर सिंह बीए और एमए कहाँ से किए? तो पूर्वार्ध इलाहाबाद से किए। कहाँ से किए? पूर्वार्ध इलाहाबाद से किए। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह किस शब्दकोश का संपादन किया? किस शब्दकोश का संपादन किए हैं ये? तो उर्दू हिंदी शब्दकोश का। किसका संपादन किए हैं? तो उर्दू हिंदी शब्दकोश का। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर को कौन कौन से सम्मान प्राप्त है? तो 2 सम्मान प्राप्त है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ये 2 सम्मान जो है वो कबीर सम्मान 1989 ईस्वी में और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी में इनको प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग जानते हैं कि काल तुझसे होड़ है मेरी, ये किन की कृति है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की कृति है। अगला, बात बोलेगी किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। किन की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। कुछ कविताएं इतने पास अपने किसकी कृति है? कुछ और कविताएं इतने पास अपने किसकी कृति है? तो ये शमशेर बहादुर जी की कृति है। कुछ कविताएं किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। अगला, उर्दू हिंदी शब्दकोश किसने संपादित किया? तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी संपादित किए हैं। अगला, चुका भी हूँ नहीं मैं, किन की रचना है? चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। चलिए अगले हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, काव्य जो है वो उषा में कवि किस बेला का वर्णन किया है? तो आपको याद होगा कि मैंने सर्वप्रथम उषा का मतलब बताया है कि सुबह। तो काव्य उषा में कवि किस बेला का वर्णन किए हैं? तो सूर्य उदय के पूर्व की बेला को। सूर्य उदय की पूर्व की बेला, उसको हम लोग उषा काल भी कहते हैं। चलिए अगला, कविता में कवि किसके लालिमा की व्याख्या किया है? तो सूर्य की लालिमा का व्याख्या किए हैं। किसकी व्याख्या किए हैं? सूर्य की लालिमा के बारे में।
अगला प्रश्न, प्रातः काल का आसमान कैसी आभा से परिपूर्ण होता है? तो कैसी आभा से परिपूर्ण होता है? तो नीला श्वेत आभा से परिपूर्ण होता है। सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आती है वह कैसा होता है? ये प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये प्रश्न कह रहा है कि सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आती है वह कैसा होता है? तो काले रंग का होता है। कैसा होता है? तो काले रंग का होता है। अगला, उषा कविता में कवि देह का अर्थ बताया है। देह मतलब शरीर। उषा कविता में कवि जो है वो देह का अर्थ जो है वो शरीर को बताए हैं। किसको बताए हैं? शरीर को। अगला प्रश्न, उषा काल का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्य उदय होने पर उषा काल का जादू टूट जाता है कवि के अनुसार। ठीक है। अब अगला, संपूर्ण प्रकृति पर किसका जादू छाया हुआ है? संपूर्ण प्रकृति पर किसका जादू छाया हुआ है? तो उषा काल का जादू छाया हुआ है। अगला, राख में किसे मिलाकर पुताई की जाती है? तो गोबर तथा मिट्टी को। गोबर और मिट्टी को मिला करके राख में पुताई की जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, कविता में पुताई किससे पूर्ण होती है? तो श्वेतिमा और नीलिमा से पूर्ण होती है। श्वेतिमा मतलब कि सफ़ेद और नीलिमा मतलब नीला कलर। तो कविता में पुताई किससे पूर्ण होती है? तो श्वेतिमा और नीलिमा से पूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आसमान किसके समान गोला है? तो आसमान जो है वो किसके समान गोला है? तो राख से पुताई किए गए चौके के समान गोला है। जिस प्रकार हम लोग राख से पुताई किए गए चौके के समान आसमान जो है गोला है। कवि के अनुसार है ये सब। चलिए आगे हम लोग जानते हैं प्रश्न। कवि जो है, कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान ऐसा लगता है जैसे पत्थर की स्लेट पर किसी ने क्या से बने चौक को रगड़ दिया हो। क्या से बना चौक को रगड़ दिया हो? तो लाल खड़िया मिट्टी से रगड़ दिया हो। चलिए अगला प्रश्न है, प्रातः काल का नीला आसमान कैसा झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है? तो नीले पानी में गोरे रंग की युवती के शरीर सा। कवि के अनुसार जो है वो प्रातः काल का नीला आसमान मतलब कि सुबह का आसमान जो है कैसा झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है? तो नीले पानी में जिस तरह गोरे रंग की युवती के शरीर पर है पानी, उसी प्रकार दिखाई देता है। नीले पानी में गोरे रंग की युवती के शरीर सा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील विचारों तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर की पहचान कैसे कवि के रूप में हुई है? प्रगतिशील विचार तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर की पहचान किस कवि के रूप में हुई है? तो बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछ सकता है कि बिंबधर्मी कवि की पहचान किस कवि के रूप में की गई है? तो बस सिंपल सा बात है, शमशेर बहादुर सिंह जी को। चलिए अगला, कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर को किसी ने लाल रंग से डैश 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 में से रंग दिया है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है कि केसर। मतलब कवि के अनुसार प्रातः काल का आसमान ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरे रंग के काले पत्थर को किसी ने लाल रंग के केसर से रंग दिया हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सभी लेक्चर जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है किसी प्रकार का या मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं कि आपको किस प्रकार का, कहाँ पर, किस कवि के बारे में आपको डाउट है। तो चलिए, अगर आपको PDF जो है अगर लेना है तो आप
AD क्लासेस ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF का प्राइस जो है वो 399 है। अगर आपको डायरेक्ट PDF लेना है तो आप 8863884281 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू।